हेलो एवरीवन। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि आज लास्ट पेपर जो जेई मेन का चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसके लास्ट पेपर है। तो हम लोग आज चलिए पूर्णाहुति करते हैं इसकी भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है कि नंबर ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स इन दिस सेट, ये कौन कौन सा है? वेरोनेल, वैलियम, क्लोरोडाइजेप्रोक्साइड एंड क्लोरोजेनिलॉल। तो कुल मिलाकर के केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ ड्रग्स का क्वेश्चन और टोटली फैक्ट बेस्ड। इसमें कोई अपना दिमाग लगाना नहीं है कि जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिस तरीके से उसको क्लासिफाई किए हुए हैं, उसी तरीके से हमें दिमाग लगाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं क्लोरोजेनिलॉल ये क्या है? तो ट्रैंक्विलाइजर नहीं है, ये एंटीसेप्टिक है ना, डिसइंफेक्टेंट है रादर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ट्रैंक्विलाइजर कौन है? वेरोनेल है, वैलियम है, क्लोरोडाइजेप्रोक्साइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन इंटीजर में आया हुआ है, तो इसके आंसर हो गए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज। एस्कॉर्बिक एसिड का कौन सा स्ट्रक्चर सबसे अधिक स्टेबल है क्या? तो यहां ध्यान दीजिए कि कई जगह पे कि जो स्ट्रक्चर्स है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एस्कॉर्बिक एसिड का पहले जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है वही सबसे अधिक स्टेबिलिटी उसी की होती है। अगर आप कुछ और भी दाएं बाएं लगाएंगे तो स्टेबिलिटी आपकी घट जाएगी। क्यों? यहाँ कई रीजन है। जैसे पहला रीजन तो यही है कि दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका OH फॉर्म होना बहुत ही फेवरेबल है। क्यों? तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी एनर्जी लोअर हो जाती है। और अगेन अब कोई कहे कि नहीं नहीं यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ पर हम हाइड्रोजन, नहीं, गलत है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ जहाँ ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पर डोनर अच्छा होता है और रिसेप्टर भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे दिस इज गुड डोनर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण दिस इज गुड डोनर। और अगेन ये बाहर में एक्सोसाइक्लिक है, यहाँ बॉन्ड प्रॉपरली बन जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है। तो दिस इज योर आंसर। इस बात को ध्यान रखना है। ये अब जैसे इसी का इनॉलिक फॉर्म है, तो इनॉलिक फॉर्म में क्या है कि यहाँ पर इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आपके पास। तो दिस इज योर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रकृति में पाया जाता है वो सबसे अधिक स्टेबल ही होता है। अगर अनस्टेबल होता है तो प्रकृति में नहीं पाया जाता। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। Which industry put least impact on global warming? सीमेंट इंडस्ट्री। कितना ज़्यादा यहाँ पर धूल, डस्ट, सैंड माइनिंग, उसके बाद लाइमस्टोन माइनिंग, तो सीमेंट इंडस्ट्री नहीं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। ओके, कोयले को जला करके आप ग्लोबल वार्मिंग को रोक रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग पर लिस्ट इंपैक्ट होगा, गलत है। यहाँ तो CO2 निकलता है और CO2 इज ग्रीन हाउस गैस। स्टील मैन्युफैक्चर, यहाँ भी वही कंसेप्ट है कि ढेर सारे आपको स्टील, आपके पास जो है सो लाइम स्टोन भी और उसके बाद आयरन स्टोन्स भी सब प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो अगेन दीज माइनिंग एक्टिविटीज आर वेरी पुअर एंड फर्दर दे रिलीज ए लॉट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज। अब आते हैं यूरिया इंडस्ट्री में। ये यूरिया इंडस्ट्री जो बनता है वो कैसे बनता है? तो यूरिया इंडस्ट्री में मेजर यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस अमोनिया। और फर्दर ये अमोनिया आता कहाँ से है? तो एटमॉस्फेयर से, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। अब खुद देख रहे हो कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है जो टेम्परेचर को बढ़ाता, ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस करता, वो तो खुद यहाँ कंज्यूम हो रहा है और यहाँ से सॉलिड बन रहा है। तो बेसिकली इसका आंसर है यूरिया इंडस्ट्री, है ना। तो ये यूरिया इंडस्ट्री में हम ऐसा कोई गैसियस कंपोनेंट नहीं बना रहे जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा सके। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बन। अनसिमेट्रिकल कार्बन मीन्स किराल कार्बन इन टेस्टोस्टेरोन एज। अब ये टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है, इसमें कितने किराल कार्बन है? तो पहला नंबर ये किराल कार्बन है, ये भी किराल कार्बन है, ये भी किराल कार्बन है, और ये भी किराल कार्बन है, ये भी किराल कार्बन है, और ये तो किरल कार्बन है ही। तो जवाब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे कितने किरल कार्बन है? तो 6 किरल कार्बन है। किरल कार्बन को आपको मालूम है कि अनसिमेट्रिकल कहते हैं। तो ये हमारे पास 6 किरल कार्बन है। ओके, द आंसर इज 6।
अगेन क्वेश्चन नंबर 5, ये एरोमेटिक का क्वेश्चन कि अगर बेंजीन पे हम, अगेन ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये साइकिल नहीं है, ये साइकिल गलत तरीके से आ गया, तो यहाँ पे साइकिल नहीं है, सिंपल डबल बॉन्ड है। और इसके साथ अगर HF का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन है। अगर हम इसमें HF से ऐड कराते हैं तो H+ बनता है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे बन जाएगा क्या, कार्बोकेटाइन। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि HF का जब यूज करते हैं तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करता है, बेंजीन पे क्या होता है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से अटैक करके और यहाँ पर बेंजीन पे ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला करके आपके पास क्या बनने वाला है, ऑलरेडी ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो कहीं किसी रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं बनती है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएंगे 1 2 3 4। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन बन रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 1, दिस इज गुड। लेकिन ध्यान रखना कि दिस इज द बेसिकली ये टाइपिंग एरर है, आप इसको दिमाग में रखें कि यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, तो ये बात दिमाग में रखें। ये हमारा कंपाउंड है मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन विथ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ HF एंड हीट। व्हाट इज द प्रोडक्ट, द आंसर इज 1। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Okay, A and B are respectively in the given reaction, A and B are respectively, A और B क्या है, तो यहां ध्यान दीजिए कि ये क्या है आपके पास, सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड में अगर यहां पर OH है, COOH है, तो अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। और यहां प्रोडक्ट देखिए क्या बन रहा है, तो प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास ईस्टर बन रहा है, लेकिन कहां से बन रहा है, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन यहाँ न्यूक्लियोफिलिक है, तो यहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं एसिड या एसिड का कोई अंश होगा जिसके साथ ही रिएक्शन कर रहा है। एसिड क्लोराइड हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है। तो लेट अस सी व्हाट इज बी के लिए ऑप्शन क्या हो सकता है, CH3CO और वहां पे एनहाइड्राइड। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अमाइड का तो यूज नहीं होता, अमाइड में रिएक्शन होता भी नहीं SN2TH। तो दिस इज, ये हो सकता है आंसर 1 हो सकता है या 4 हो सकता है। अब आइए इसके ऊपर कि ए क्या हो सकता है, तो ए में रिएक्शन कहाँ हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर कैसे बनाता है, तो एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर। तो यहां पर क्या है, कहीं ना कहीं ये अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल है एंड H+ होगा। तो उस केस में हमारे पास ये बन जाएगा। तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें ए के लिए मिथाइल अल्कोहल यूज किया गया और बी के लिए एसिड एनहाइड्राइड या एसिड डेरिवेटिव यूज किया गया, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट है कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपरली मिथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एनहाइड्राइड है जो हमारा प्रोडक्ट बनाता है। एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा। और इसके साथ ही आज इतने ही क्वेश्चन हम लोग को प्राप्त हो पाए। तो इन सब क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद ये जो सारा डिस्कशन समाप्त होता है। और इसी के साथ ये जो पूरा JEE मेन की श्रृंखला चल रही थी, पूरी सीरीज की आज पूर्णाहुति होती है। ओके, अब हम लोग फिर मिलेंगे जब इसके आपके पास ऑफिशियल पेपर आ जाएंगे तो उनके सॉल्यूशंस के साथ। ओके, थैंक यू।